नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो देखिए जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होते हैं उसमें मेजर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सोर्स होता है ना वो मतलब हमारा सोलर और हमारा होता है विंड मिल्स। विंड एनर्जी के बारे में सुना होगा, वो जो तुम्हारा है वो सोलर पैनल है, उससे हम क्या करते हैं जो अब जो सोलर सेल है वो चार्ज होता है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो डीसी एसी में कन्वर्ट होती है और हम लोग उसको फर्दर यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सामने जो तुम्हारा दिख रहा है वो तुम्हारा है विंड एनर्जी। तो एक और तुम्हें फैन दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई विंड एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए विंड चाहिए ना। एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इस केस में हमने क्या किया, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और विंड एनर्जी के केस में हम लोग जो विंड एनर्जी होती है, जब हवा जब चलती है तो उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो एक फैन लगा हुआ है वो वर्चुअल सोर्स ऑफ एयर है, मतलब उससे पहले हम लोग विंड क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और जो तुम दिख रहे हो पूरा पैनल है, विंड एनर्जी का पूरा पैनल है, उसके थ्रू सारा कन्वर्जन होता है, मतलब तुम्हारा जो विंड एनर्जी होता है वो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और बाकी जो तुम्हें ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं ये भी तुम्हारे पूरे काम के होंगे, लेकिन लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, कौन सा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा होगा और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो मेजरमेंट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जब मेजरमेंट करते हैं तो ये तीन पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे ब्रिजेस है, यहाँ से ब्रिजस्टोन ब्रिज होगा, नी ब्रिज होगा,